मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायनो नित्यास् तांस तिक्षस्व भारत। सुख शरीर से भेद सिद्ध करते हुए मुमुक्षुओं का जो परमोत्कृष्ट साधन है, परमोत्कृष्ट धर्म है, वह वर्णन कर दिया तितिक्षा। इसका भाष्य देखिए अभी। मात्रा आभिर्मीयन्ते शब्दादिति श्रोत्रादीन इंद्रियाणि मात्रा। आभिमीयन्ते शब्दादय, जिनके द्वारा शब्दादियों को जाना जाता है। मीयन्ते माने ज्ञायन्ते, जिनके द्वारा शब्दादि विषयों को जाना जाता है। आभिर्मीयन्ते शब्दादि श्रोत्रादीन इंद्रियाणि, जिनके द्वारा, आभि माने जिनके द्वारा शब्दादि विषयों को मीयन्ते ज्ञायन्ते जाना जाता है, उनका नाम मात्रा। वे कौन है? वो श्रोत्रादीन इंद्रियाणि। मात्राणां स्पर्शा, मात्राओं का मन इंद्रियों का स्पर्श का मतलब क्या? शब्दादि संयोग, शब्दादियों के साथ इंद्रियों का जो संबंध है, संयोग, उसका नाम स्पर्शा। ते वे जो इंद्रिय विषय संबंध, कहने का मतलब मात्रा स्पर्शा क्या है? इंद्रिय विषय संबंध का नाम मात्रा स्पर्शा। इंद्रियों का विषयों के साथ जो संबंध हो रखा है, इस संबंध का नाम मात्रा स्पर्शा। उस संबंध से क्या होता है? वे संबंध क्या करते हैं? शीतोष्ण सुख दुखदाहा, हमें शीतोष्ण आदि का अनुभव कराते हुए तद्वारा अंतःकरण में सुख दुख आदि को प्रदान करने वाले हैं। शीतम उष्णम सुखम दुखं च प्रच्छन्ति। शीत और उष्ण इंद्रिय अनुभव करते हैं, तद्वारा वे क्या करते हैं? अंतःकरण के अंदर सुख और दुख आदि को प्रदान कर देते हैं। अथवा दूसरी व्याख्या करते भाष्यकार, स्पृश्यन्ति स्पर्शः विषयः शब्दादयः। स्पृश्यन्ति स्पर्शः शब्दादयः, और मात्रा का अर्थ वही रखेंगे, क्या? इंद्रियाणि। इंद्रियाणि विषयाश्च इति मात्रा स्पर्शः, मात्राश्च स्पर्शाश्च इति मात्रा स्पर्शाः। इंद्रियां और विषय पहले लिया था इंद्रिय विषय संबंध को, और अब ले रहे हैं इंद्रियां और विषय। ये क्या करते हैं? ये मिल करके शीतोष्ण सुख दुखदाहा। शीतम कदाचित सुखम कदाचित दुखम। शीत क्या करता है? शीतम कदाचित सुखम ददाति कदाचित दुखम ददाति। तथा उष्णम अपनी अनियत स्वरूपम सुख दुख है। इस उष्ण भी क्या करता है? कभी तो आपको सुख देता है, कभी तो दुख देता है। कल ऐसा बात समझा दिए हैं। ठंडी के दिनों में हीटर लगाते थे, तब क्या था? उष्णम सुखदा। और अब हीटर जलाओ, नहीं, अब तो पंखा चाहिए। आओ हीटर ऑफ, बंद, सील करके रख दिया जाता है 6 महीना। अब वो दुखदा है उससे उष्ण वायु जो है वो दुखदा हो जाता है। और यही पंखा पहले 6 महीने बंद था ठंडी में, क्योंकि उस समय शीत जो था इसका लहर दुखदा था, और इस समय यह शीत लहर सुखदा है। पुनर्नियत रूपे ये तो न व्यभिचरत अतः ताभ्याम पृथक शीतोष्ण और ग्रहणम। कहते हैं कि तथा उष्णम अपनी अनियत स्वरूप। इस उष्ण भी क्या है? अनियत स्वरूप वाला है, लेकिन होता तो दो में एक जरूर, सुख अथवा दुख। सुख दुख के पुनर्नियत रूप है। सुख और दुख तो नियत रूप वाले हैं। हर विषय से या तो सुख या तो दुख मिलेगा। इन विषयों का अपना कोई स्वरूप का भरोसा नहीं होता है। विषयों का अनियत स्वरूप है। इन विषयों से प्राप्त होने वाला फल का नियत स्वरूप है, सुख अथवा दुख, दो ही है। ये तो न विचरता, जिसने इनका सर्व विचार नहीं होता। अतः ताभ्याम पृथक, इसलिए जानबूझकर श्लोक में सुख दुख से पृथक शीत और उष्ण दोनों को ग्रहण किया। यस्मात् ते मात्रा स्पर्शादय, जिसलिए वे मात्रा स्पर्शादि क्या है? आगमापायिनः, आगमापायशीला, आगम और अपाय के स्वभाव वाले हैं, आने जाने के स्वभाव वाले हैं। तस्मात् अनित्या, इसलिए वे अनित्य है। उत्पत्ति विलय रूपत्वात्, किंतु क्योंकि उत्पत्ति और विनाश स्वरूप वाला होने से
अतः तान शीतोष्णादीन तज्जन्य सुख दुखान च तितिक्षस्व प्रहस्व भारत। इसलिए तुम उन शीतोष्णादियों को और तज्जन्य सुख दुख आदियों को तितिक्षा करो, सहन करो। तेज हर्ष विषाद मार्गर्षि तीर्थ, उनको प्राप्त होने पर हर्ष विषाद आदि न करो, ये इसका अर्थ है। यद्यपि भाष्यकार कुछ भी विशेष नहीं बोल रहे, सीधे साधे शब्दों का अर्थ लिख देते, बड़ा आश्चर्य, जबकि चल रहा है बहुत गंभीर मामला है। स्थूल शरीर से पृथक कर दिया है, सूक्ष्म शरीर से पृथक करने वाला श्लोक है, और भाष्यकार जिसको तटस्थ होकर बोल दे रहे, संकेत तो कर दे रहे हैं कि सुख दुख देने का मतलब, सुख दुख कहाँ का धर्म है? अंतःकरण का धर्म है। इसका मतलब क्या हुआ? वो आने जाने वाले मैंने अनित्य है। पहले श्लोक में समझा चुका हूं, तुम कौन हो? नित्य हो। जिसे तुम नित्य हो, इसका तुम ये सब नहीं हो, तुम इन सब से अलग हो। अर्थात अंतःकरण का धर्म से तुम अलग हो, अतएव तुम अंतःकरण पर धर्मी से भी अलग हो। अनित्य धर्मों वाला धर्मी भी अनित्य होगा, अतः तुम नित्य उससे अलग हो। अतः अंतःकरण विशिष्ट सुख शरीर से अलग हो। अतएव ये सुख शरीर, सुख शरणस्थ अंतःकरण, अंतःकरण का धर्म सुख दुख, इनको लेकर तुम हर्ष विषाद मार्गर्षि। इस तरह से संकेत तो है यहाँ भाष्यकार के वचनों से भी कि सुख शरीर से तुम भिन्न हो, स्थापित होता है। साक्षात इस प्रकार से पहले में भी नहीं कहा, सीधे सीधे स्थूल शरीर से भिन्न आत्मा है, ऐसा कोई शब्द नहीं प्रयोग किया भाष्यकार ने। अवस्थाओं से भिन्न जैसा देही होता है, देहांतर प्राप्ति करने वाला भी वह आत्मा देहों से भिन्न होता है, ये संकेत है वहां भी। अब इसकी टीकाओं में संक्षेप में जाए, पहले लेते हैं सुंदर मधुसूदनी, ननु आत्मनो नित्यत्व भूत्व न विवदामा। यदि कोई शंका करे आत्मा का विभू होने में, वापस वही लौटिए, मात्र प्रसाद कौन श्लोक जहां पर छपा है उसी पन्ने में, मधुसूदनी नीचे में अंतिम दो पंक्ति, आत्म नित्य भूत्वे च न विवदामा प्रतिदेहम एकत्व तो न सहाम है। कहता है देखिए, आत्मा नित्य विभू है तो मान लेता हूं, प्रतिदेहम भेदम यह हम वेदांत नहीं मान सकते। और तो पूर्व पक्षी क्या कहेगा, तब तुम वेदांत जैसे प्रतिदेह भिन्न नहीं मान सकते हो, हम भी कहेंगे प्रतिदेह एक हम नहीं मान सकते, प्रतिदेहम एकत्व न सहाम है, ऐसे हो नहीं सकता है। माने सूक्ष्म शरीरों को लेकर के अनंत आत्मा आप जो मानना चाह रहे हैं पूर्व पक्षी, उसके विरुद्ध में आप कहना चाहते हैं सूक्ष्म शरीरों से तुम भिन्न हो, अतः सगल शरीर विद्यमान तुम नित्य एक आत्मा हो, यह आप कहना चाहते हैं। वो कहते नहीं, प्रति शरीरम भिन्नम आत्मा मानना चाहिए, न तो एकम। तथा ही इसे वैशेषिक दर्शन का सूत्र ही है, बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रत धर्माधर्म भावना आख्य नव विशेष गुणवंत प्रतिदेह भिन्ना एवं नित्या विभवश्चात्मा नहीं वैशेषिक मते। इस वैशेषिक मत के अनुसार भी मानते हैं तो वैशेषिका मन्यन्ते, इसलिए आपको मानना चाहिए पर शरीर भिन्न है, पर शरीर एक कहना बिल्कुल गलत है। इममेव च पक्षम तार्किक मीमांसा का अधिक प्रतिपन्ना, इसी पक्ष को तार्किक लोग, मीमांसक लोग, सभी लोग मानते हैं। सांख्यास्तु प्रतिपद्यमाना अपि आत्मानो गुणवत्वे प्रतिदेहम भेदे न भी प्रतिपद्य। यदि सांख्य लोग इतने प्रकार गुणों वाला आत्मा नहीं मानते हैं, इतना जरूर मानते हैं गुणवत्ता संबंध हो करके उसमें गुणवत्ता आ जाता है प्रकृति का संबंध की वजह से, और देह भेद की वजह से वो भी नाना पुरुषा मानते हैं। अनेक पुरुषवाद है ना सांख्य दर्शन, अनेक तो भी मान रहे, प्रतिशतम भिन्न वो भी मानते। अन्यथा उनका क्या कहना है, सुख दुख का सांकर हो जाएगा, ये आपत्ति दे रहे हैं। इसलिए भीष्मादि भिन्न से मम नित्यत्व भूत्वेपि सुख दुखादि योगित्वाद भीष्मादि बंधु देह विच्छेदे सुख वियोग दुख सुयोग। इसे भीष्मादि भिन्न भिन्न है, मैं भले नित्य विभु हूं, लेकिन भीष्मादि तो अलग अलग है ना, उनकी भी आत्मा के नित्य विभु है क्या?
यदि मन नित्य विभू है, उनकी आत्मा है, लेकिन भिन्न भिन्न तो माननी पड़ेगी। उनकी आत्मा अलग है नित्य विभू, हमारी आत्मा अलग है नित्य विभू, और वो मर जाएंगे तो उनका वियोग जन्य दुख होगा। इसलिए कहता है सुख दुख आदि तो जरूर होगा, सुख वियोग होगा, दुख का संयोग हो जाएगा, बंधु विच्छेद जन्य। कैसे शोक मोह नहीं करना चाहिए तुम कहते हो, कथम शोक मोह नानुचित इति अर्जुन आशंक्य लिंग शरीर विवेकाय आह। सुख शरीर को विवेक करने के लिए ही भगवान इस श्लोक को कहा है। अब इस विषय में थोड़ा आगे 3 पंक्ति छोड़ के बाकी सब पढ़े हैं, भाष्य में है। तदुक्तम नरते स्याद् विक्रियां दुखी साक्षिता का विकारिण धी विक्रिया सहस्राणाम साक्षतो हम अविक्रिय। नरते स्याद् विक्रियां दुखी साक्षिता का विकारिण, कहते कि भाई विक्रिया के बिना कोई दुखी तो हो नहीं सकता है। का विकारिण साक्षिता, और उस विकारी का साक्षिता के बारे में क्या कहना है? वह कैसा है? धी विक्रिया सहस्राणाम अपि अतो साक्षी अहम अविक्रिय। धी की विक्रियाओं का साक्ष्य, हजारों विक्रियाओं का वे साक्षी होता जो मैं हो, मैं अविक्रिय। अंतकरण से भिन्न सिद्ध हुआ। धी के अंतकरण है, उसकी हजारों प्रकारों, उसकी वृत्तियां अनंत वृत्ति विकार हैं, उनसे मैं भिन्न हूं, मैं अविक्रिय। इस तरह सुख शरीर से भिन्न होता है। तो तथा च सुख दुखादि आश्रयभूत अंतकरण भेदादेव सर्वव्यवस्था उत्पत्ति है। इसे अंतकरण भेद से व्यवस्था हो सकती है, आत्मा का भेद मानने की कोई जरूरत नहीं है। न निर्विकार से सर्वाभाषक आत्मा भेदे मानम अस्ति, और निर्विकार सर्वात्मा भाव आत्मक सर्वाभाषक आत्मा का भेद मानने में कोई प्रमाण भी नहीं है। सद्रूपेण स्फुरण रूपेण सर्वत्र नुकमान, कि सद्रूपेण और स्फुरण रूपेण चैतन्य रूपेण सर्वत्र वही है। इतना ही नहीं, जितने भी ये अंतःकरण है, धर्म आप बोल रहे हो, आत्मा को गुण बोल रहे हो, बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न वगैरह, ये सब को श्रुति कहते मन का धर्म है, आत्मा का नहीं है। काम संकल्पो विचिकित्सा धृति श्रद्धा अश्रद्धा ही धी भी इत्यादि सर्व मन एव। प्रधान को परिषद में काम इच्छा संकल्प विचिकित्सा संशय धृति धैर्य अधृति अधैर्य श्रद्धा अश्रद्धा ह्री लज्जा धी ज्ञानम भी भय एतत् सर्वं मन एव। इसलिए सब अंतःकरण का धर्म आत्मा का गुण ही नहीं है, तो वैशिष्ट का तो हम कैसे आधार पर चलेंगे? समवाय कारणत्व से अभ्यर्थित्वात् तदेव कल्पयितुम उचितम न तो समवाय कारणांतर उपस्थित निमित्त मात्रम। उसमें भी क्या है, कहते हैं कि देखो उनकी भाषा में ही बोल रहे वेदांती, समवाय कारणत्व से अभ्यर्थित्वात्, समवाय कारण ही वास्तव में श्रेष्ठ होता है, और तदेव कल्पित उचितम, उसी कल्पना मानना उचित होता है। न तो समवाय कारणांतर अनुपस्थित हो, समवाय कारणांतर अनुपस्थिति में निमित्त कारणत्व मात्र कल्पना कर लेना उचित नहीं होता। तथा च इसीलिए श्रुति ने कहा काम संगृत श्रुति ये सर्व मन एव इति कामादि सर्विकारोपादानत्वम अभेद निर्देशात मनस आह। इस काम आदि का सकल का समवाय कारण उपादान कारण कौन होगा? मन होगा, आत्मा नहीं। आत्मनश्च स्वप्रकाश ज्ञान आनंद रूपत्व से श्रुति भी बोधनात् न कामादि आश्रित्वाम। और आत्मा तो साक्षात सच्चिद आनंद रूप ही है, स्वप्रकाश है, ज्ञान रूप है, आनंद रूप है। उसमें जो है कामादि का आश्रित्व कथन करना, ज्ञान का आश्रित्व कथन करना उचित नहीं है। अंतःकरण से आगमापायित्व, और अंतःकरण भी क्या है? आगमापायी है। कैसे निर्णय लिया आपने? दृश्यत्व। क्योंकि आप अपने अंतःकरण को देखते हो, बोलते आज मेरा मन बहुत खराब है, मूड खराब है, आज बुद्धि बिगड़ गई है, पता नहीं से उल्टा उल्टा सोच रही है, उल्टा उल्टा बोलती है, उल्टा उल्टा करा रही है। आपने बुद्धि को भी आप देखते हो, मन को भी देखते हो, हैं?
और कभी कभी आपको अपना अहंकार भी दिखता है, कभी कभी दिखता है, जब वो भी दूसरा धक्का देता है ना, तब जब आपको अहंकार को धक्का लगेगा ना, तब पता लग गई इसने मेरे को क्या समझ गया, अरे मेरे को तो घास समझ रहा, मैं आ जाए तुरंत आ जाता है वहां, अहंकार भी दिखाई देता है। इसलिए अहंकार दिख रहा है, बुद्धि दिख रही है, मन दिख रही है, सब आपका दृश्य है। और जो दृश्य होगा वो अनित्य होगा या आगमापाई होगा। इस हेतु दृश्यत्वाच्च नित्य दृग्रूपत्व तो भिन्न से सुखादिजनका ये मात्र स्पर्शा ते अनित्या अनियत रूप। नित्य दृग रूप जो आत्मा है उससे निश्चित रूपेण ये कैसे होंगे, भिन्न होंगे। वह सुख दुख आदि का जनक है, वे मात्र स्पर्शा, वे भी निश्चित रूपेण अनित्या अनियत रूपा। अब थोड़े ऊपर नीलकंठी, इसी पन्ने में नीलकंठी ऊपर में देखिए, सत्य मिथ्या वस्तु न वास्तव संबंध योगात। नीलकंठी कहते हैं कि देखो वास्तव में क्या है, ये सब आगमापाई से अनित्य से मिथ्या है। जैसे रज्जु में दिखाई दे रहा सर्प आगमापाई है, वह मिथ्या है। तद्वत ये आगमापाई होने के नाते भी मिथ्या होंगे निश्चित रूप में। इनका आपके साथ जो संबंध हो रहा है, सत्य वस्तु आप है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, और वो मिथ्या है। सत्य और मिथ्या वस्तुओं का वास्तविक संबंध कभी नहीं हो सकता। अतएव इनको सहन करना ही ठीक है। ये सुख दुख आदि आपका अपना संबंध वास्तविक नहीं है, और आरोपित संबंध को लेकर के इन आरोपित धर्मों के वजह से आप क्यों दुखी हो? कि आरोपित धर्म की वजह से, इसलिए हम लोग दृष्टांत देते ना, ऊंट वाला मामला बहुत बढ़िया दृष्टांत है। राजस्थान साइड में होते, खेतियों में, यहाँ भी होते हैं, लोग बांध देते हैं ना आदमी को, जैसे रुई वगैरह डाल करके खेती में, कि चिड़िया आके नहीं खाना चाहिए। खेती बनाते हैं और एक मचान बनाते हैं, हाँ हाँ, स्केयर गोट्स वगैरह बनाते हैं, और वहाँ क्या करते हैं, मचान भी बना देते हैं, और सर एक घंटी सब बजाते हैं, टन 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 बजाता, वो उड़ जाए पक्षियाँ। एक बुढ़िया ऐसे बैठ करके राजस्थान में अपनी खेती में घंटी बजाती थी, हजारों पक्षी आए और चले गए, आए और चले गए। एक बार एक ऊंट बाबा आ गया, तो ऊंट आ करके खाने लगा। जब खाने लगा तो टिन 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 बजाई, ऊंट कहाँ सुनता है वो सुना ही नहीं, गया ही नहीं। तो कई बार बजा करके बाद में आई, ऊंट को बोली सुन इधर। ऊंट को बुढ़िया बोल रही, सुन लेते क्या बोलना चाह रही है। ऊंट को बोली बुढ़िया, अरे मैं एक बार टन टन बजा दूं तो हजारों चिड़िया उड़ गए, और तेरे को चार चार बार बजा, खूब लंबी लंबी घंटी बजे, तो क्यों नहीं डरा, तो क्यों नहीं भाग रहा? कहता है, अरे बुढ़िया, मैं महाभारत के युद्ध में गया था, मेरे पीठ पर बड़े बड़े नगाड़े बजे, तब मेरे हृदय में कंपन भी नहीं हुआ। तेरी ठिन ठिन से क्या होएगा? है क्या होना? बस कुछ नहीं होने वाला। उसी प्रकार से जिस आत्मा में अनंत ब्रह्मांड की कल्पना हुई है, ये परिदृश्यमान जगत क्या करेगा मेरा? कुछ नहीं। इसलिए कहते हैं कि ये जो है, ये प्रमात्र धर्माणाम दुखादिनाम तो प्रतीच संबंधो दूरापेत। इसे प्रमाता रूपेण जो आप मान रहे हो, अंतःकरण के धर्म है जो सुख दुख आदि, इसका तो दुखादियों का प्रतीच आपके अपने आत्म स्वरूप में संबंध दूर से अपेत है, असंभव है। खत्म तो दुखित्व प्रत्यय, तो प्रश्न उठेगा फिर आत्मा में दुखित्व का ज्ञान क्यों हो रहा है? अहम दुखी क्यों बोलते हो, अहम सुखी क्यों बोलते हो? तब कहते हैं तत्उपाधि तादात्म्य अध्यासादिति ब्रूमा। उपाधियों के साथ तादात्म्य अध्यास के वजह से होता है सारा खेल। बस अध्यास में वज्र को तोड़ना ही वेदांत का मुख्य काम है, वही शोक निवृत्ति और कुछ नहीं। अतएव जागृति दृष्टम दुखम स्वप्ने नानुवर्तते। जागृत में आप दुखी हैं, भूखे सोए हैं यहाँ, और वहां पर बड़ा भंडारा खा रहे हैं स्वप्न में। स्वप्न में खाए हो भंडारे से या पेट भरता नहीं है। जैसे जगेंगे भूख वही से का वैसे ही रहेगा।
कई बार यहाँ खा करके बढ़िया सोए हैं, सपने में भीख मांगते फिर रहे, भूखे भूखे परेशान, सब देखते इससे उल्टा सीधा। स्वप्न दृष्टम व जागृति न दृश्यते, स्वप्न में दिखा हुआ चीज जागृत में कभी दिखाई नहीं देता। इसी को श्रुति ने साफ कहा है, स यत्र पश्यति पुण्यं च पापं च चनन्वागतस्तेन भवति असंगो अयं पुरुषः। बृहदारण्यक में स यत्र पश्यति पुण्यं च पापं च अनन्वागतस्तेन, वह जो कुछ वहां देखता है पुण्य पाप उनसे असंबद्ध ही रहता है। इसलिए क्यों? क्योंकि असंगो ही अयम पुरुष, क्योंकि यह पुरुष असंग है। यहां भी वही बाकी सब बात वही है, मन कही है, काम संग इत्यादि मंत्र दे दिया। तस्वा स्वप्न इव आत्मनि दुखित प्रतीतर भ्रांति रेव इष्ट वियोग जनिताम ताम तितिक्षस्व। इसीलिए आत्मा में ये जो आप कह रहे हो स्वप्न पदार्थ के समान आत्मा में दुखित्व का प्रतीति भी भ्रांति है। अतएव इनके वियोग से जनित, इनका वियोग और इनका लुप्त पिंडोदक क्रिया और नरकवास आदि से उत्पन्न तेरा जो दुख है उससे तुम्हें भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। उनको तितिक्षस्व, सहन करो। संबोधन में साफ है, कौन्तेय सहन करना। जैसे कुंती ने अपने पति का वियोग को सहन करके तुम संतानों को पालन किया है, तद्वत तुम्हारा भी कर्तव्य, धर्म युद्ध लड़ो, और लड़ने में मृत्यु यदि हो भी जाए इन भीष्मादि का वियोग का सहन करते हुए जो बचे कुछ शेष प्रजा का पालन करो। ये संकेत कर दिया हे कौन्तेय। और हे भारत का भी संबोधन का हमने व्याख्या कल कर दिया है। अतएव निष्कर्ष निकला कि तुम सूक्ष्म शरीर से भी भिन्न हो। अवंत में रह गया कारण शरीर से भी भिन्न। उसके लिए पहले कहेंगे वहां जाने से पहले जो तितिक्षा दिया गया, तितिक्षा का फल का कथन करेंगे। बंध मोक्षयोर वैदिकरण आपत्ति निवारणाय तितिक्षाया फलम आह यमिन व्यथिन्त्येते पुरुषम भरशर्षभा। बंध और मोक्ष व्यधिकरण हो गया। इसका मतलब बंधन कहाँ है? आपके अनुसार क्या हुआ? अभी तक जो निश्चित स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से आप भिन्न हो गए। हाँ, मुक्त कौन होगा? आप होंगे, आत्मा। बंधन कहाँ है? सुख दुख शोक अंतःकरण में। बंधन है अंतःकरण में, मुक्त हो आत्मा। मुक्त स्वरूप ही है ना, नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव है। अर्थात मुक्ति स्वरूप कहाँ है? आत्मा में। बंधन स्वरूप कहाँ है? अंतःकरण है। भिन्नाधिकरण हो गया ना, अंतःकरण अलग है, आपसे भिन्न है। आपने सिद्ध कर दिया मुझसे, मुझ नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव वाला आत्मा से भिन्न है स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। और ये सब अनित्य है, आगम आप आइए इनकी सहन करो। तो सहन कौन करेगा? क्यों करने की जरूरत रह गया? क्यों? जहां बंधन है उससे मेरा कोई लेन देन नहीं है, फिर सहन क्या करना? सहन करने की जरूरत क्या? कौन सहन करेगा? जिसको सहन करो कह रहे हो वो तो नित्य शुद्ध मुक्त है, क्योंकि इन सबसे अलग होते ही मुक्त हो ही गया। जो मुक्त है उसे क्या सहन करे? अमुक्त को सहन करो वो व्यर्थ कहा ना, क्योंकि वो आगम अपाई है ही, वो सहन करने की जरूरत क्या? अपने आप चला ही जाना है उसने। तो दुख है, गया, लहर आता है जाता है, लहर आता है जाता है, अभी दुख है फिर सुख है, फिर दुख है सुख है, चक्कर चक्कर चलते रहेगा। सहन करने की जरूरत क्या? अपने आप ही जाना है उसने। तो इसीलिए तितिक्षा कहना ही व्यर्थ है। इसे जान के पहले अज्ञानात्मक जो कारण शरीर से भिन्नता सिद्ध करने से पहले तितिक्षा का फल कहना जरूरी हो गया। नहीं तो यह आपत्ति रहेगा, बंध अलग अधिकरण में है, मोक्ष अलग अधिकरण में, तितिक्षा किस लिए? कि आपने खुद ही कहा अंतःकरण में सारा चीजें मन एव सर्वम कह दिया आपने। मन में ही बंधन रह गया, और मन मैं नहीं हूं, मन से मैं अलग हूं, और मैं नित्य हूं, पहले बता चुके हो।
तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तब जवाब में कहते नहीं, नहीं, ये तितिक्षा से ही तुम उस स्वर तक पहुंच सकते हो। अमृतत्वाय कल्पते, फल निर्देश करेंगे। तितिक्षा करने का फलस्वरूप तुम अपने को इससे भिन्न समझ रहे हो ना? हो नहीं, समझना अलग चीज है, होना अलग चीज है। हम लोग सब समझते हैं लेकिन होते नहीं। बिजली जाए, पसीना छूटने लग जाए, सबको पढ़ाई से मन ही छटपटाने लगे, पढ़ाई छूट जाती है, दिमाग पूरा शरीर की पसीना गर्मी में चला जाता है। पढ़ाई कर अभी जितना ध्यान से एक एक शब्द सम्यक सुनते हैं, सुन पाएंगे? नहीं सुन पाएंगे। मन घबराहट में पहुंच जाता है उस स्तर में, और शांत प्रसन्न सुन रहा है, अंतर है ना। तो इसीलिए कहते हैं समझ तो रहे सभी, लेकिन उस स्थिति में होना, ये शायद ब्राह्मी स्थिति पार्थ अंत में बोलेंगे इसी द्वितीय अध्याय का। और ब्राह्मी स्थिति में स्थित होने के लिए तितिक्षा जरूरी है। इसलिए कहते हैं यम ही न व्यथियन्त्येते पुरुषम पुरुष ऋषभ सम दुख सुगम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। भाष्यकार इतनी अवतरण इसमें जान के दिया, शीतोष्णादीन सहतः किम स्यात् इति शृणु। शीतोष्ण आदियों को सहन करता हुआ पुरुष को क्या फल मिलेगा, क्यों सहन करना है, क्या जरूरत है सहन करने का, तब फल बताना जरूरी है। पूछने के पीछे ये आशय था उसका और भी स्पष्ट करना है। तो नीचे देखिए मौसमी टीका में, ननो अंतःकरण से सुख दुखाद्याश्रित्व तस्यैव कर्तृत्व भोक्तृत्व चेतनत्वम अभिपेयम। अंतःकरण में सुख दुख का आश्रित अपने माना, उसी में कर्तृत्व भोक्तृत्व भी आप मान रहे हो, फिर चेतनता भी उसी में मानो या तो एक बात। तथा तद व्यतिरिक तद भाष के भोक्तरी, उससे व्यतिरिक्त उसका भाषण करने वाले, जैसे यमेव भांतम अनुभाषणम तसे भाषणम इदम भाति, जिसके भाष से ये सब भाषित हो रहे हैं, वो जो भाषक के तद भाष के भोक्तरी माना भावत, उसका भाषा कोई अलग भोक्ता तो है नहीं। तो नाम मात्र विवाद, नाम मात्र विवाद कर रहे हो। आप कहते हो आत्मा नाम रख रहे हो, और हम कहे जो है आप कह अंतकरण नाम आप रख रहे हो, हम कहते जीवात्मा कह रहे हैं प्रतिशरम भिन्नम जीवात्मा, और आप कहते प्रतिशरम भिन्नम अंतकरणम। नाम की तो लड़ाई है, ये पूर्व पक्षी कहता है। तदपि गुमेच बंध मोक्ष और व्यतिकरण आपत्ति, और स्वीकार कर लिया एक और समस्या, बंध और मोक्ष की व्यतिकरण हो जाएगा। अंतःकरण से सुख दुख का आश्रित्वेन बद्धत्वात् आत्मनिश्चित व्यतिरिक्त से मुक्तत्वात्। स्पष्ट है ना कि अंतःकरण क्या है, आपके मतानुसार सुख दुख का अधिक आश्रय होने से बद्ध है, और आत्मा तद व्यतिरिक्त होने के कारण से ही अपने आप में मुक्त है। इत्याशंकाम अर्जुन से अपने तुम आह भगवान यम न व्यत्यन्ते थे इत्यादि। यह एक बात और सुंदर भाष्योत्कृष्टि भी वही नीचे है। भाष्यकार कहीं भी संबोधनों की व्याख्या क्यों नहीं कर रहे, उस पर एक पंक्ति लिखा है नीचे से दूसरी, भाष्यकृत भिस्तु सुगमत्वा संबोधन अभिप्राय वर्णन न सर्वत्र क्रियते इति बोध्य। भाष्यकार के मन में लग रहा यह है कि सुगमत्वात्, संबोधनों का अभिप्राय का वर्णन सुगम होने के नाते भाष्यकार सर्वत्र उसका वर्णन नहीं कर रहे। कहीं कहीं एक दो जगह बोल दिए हैं, लेकिन सर्वत्र सुग्रहण करते ही नहीं, इसका व्याख्या नहीं करते, इसका अभिप्राय का वर्णन ही नहीं कर रहे हैं। यह मान के सुगम है, लेकिन वो भी दुर्गम है। क्यों? आजकल आप जो व्याख्या करेंगे ना, तो लोग कहेंगे भाष्यकार ने कहा ही नहीं थी कि आपने पोल कल्पना कर रहा है, अप्रामाणिक है। अब क्या करेंगे? भाष्यकार क्यों नहीं करे सुगमत्वात्, और वो अपने बुद्धि से बोल नहीं पा रहा था, दूसरे ने कह दिया तो जलन वशात कहते वो अप्रामाणिक है। ऐसी समस्या है। भाष्यकार नहीं कहा ना, उनका तर्क यही है, भाष्यकार नहीं कहा ना। इसलिए यहां पर मैंने जान को पंक्ति दिखाया आपको। स्वयं बड़े उत्कृष्ट विद्वान मानते हैं कि भाष्यकार ने जो नहीं कहा है उसका पीछे
कई बात जो नहीं कहते हैं यह मान के स्पष्ट है, सब विद्वान लोग जानते ही थे। जिन बातों को उनको फिर डाल करके विस्तार करने से फायदा क्या? अभी भाष्य पढ़ना भयंकर हो गया बड़ा है, अरे संक्षेप में व्याख्या से में बोलते हैं, वो संक्षेप भी विस्तार हो जाता है आज के दिमाग के हिसाब से। और सब बातों को जो उस समय में प्रसिद्धि था, जो सब जानते ही थे, सामान्य बातें थी, उनको भी यदि जोड़ देते फिर बहुत विस्तार हो जाता भाष्य। इसलिए जो सामान्य बातें, सुगम बातें हैं, उनको तो भाष्यकार यहाँ उठाया ही नहीं। इसलिए हम लोग जब बोलते भी हैं उसका प्रमाण देते हैं, प्रामाणिकता के साथ कथन करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए फिर भी कुछ लोगों के अंदर ईर्ष्या द्वेष है, ये लोग ये मानते नहीं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी है, इन विषयों में भी कि हम जैसे यहाँ पर कहा जाए भाष्य को कहेंगे, कहीं भी नहीं कहा सुख शरीर भिन्न का सिद्ध किया। लेकिन टीकाकार ने कैसे, मैंने टीका पढ़ा, लिंग शरीर विवेकम मसूद ने कहा, भाष्यकार भी कर ऐसे नहीं कहते, अन्य लोग संकेत कर रहे हैं इन बातों को। तो भाष्य तो सुगमता संबोधन अभिप्राय वर्णनम न सर्वत्र बोध्याम, ये ध्यान रखनी चाहिए। यम ही न व्यथियन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ, हे पुरुषर्षभ संबोधने पुरुषेषु श्रेष्ठ उत्तम यदि पुरुषोत्तम। साफ बता रहे हैं तुम अर्जुन नहीं हो, कोई जीवात्मा नहीं हो, तुम क्या हो? तुम पुरुषोत्तम हो। और पुरुषोत्तम क्या है ये 15वें अध्याय में बताऊंगा तेरे को, उसका नाम है पुरुषोत्तम अध्याय रख दिया है। द्वाविमो पुरुषो लोके कहेंगे वहां, हे पुरुषोत्तम, हे पुरुषर्षवा, अरे तुम शुद्ध ब्रह्म हो, शुद्ध आत्मा ही हो, अपने आप को जीव मान करके बड़े दुखी हो रहे हो। जिसको यम ही न व्यतीयन्ति येते यम पुरुषम येते सुख दुःखादय शीतोष्ण सुख दुःखादय न व्यथयन्ति, येते मात्र स्पर्शाः न व्यथयन्ति। जिनको, जिस पुरुष को, कौन पुरुष? धीरम पुरुषम, यम धीरम पुरुषम समदुःख सुखम, ये भी उसी का विशेषण, पुरुष का विशेषण। कैसा है पुरुष? समय बुद्धि सुख दुखेशु यस्य स सम सुख दुख सुखम, सम दुख सुखम धीरम पुरुषम यम येते न व्यतीयन्ति सो अमृतत्वाय कल्पते, वही पुरुष अमृतत्व की प्राप्ति के समर्थ हो जाता है। ये तितिक्षा का फल है। जिनको, जिस पुरुष को, कैसा पुरुष है वो? धीर है, जो बुद्धि कोई भी अपनी इच्छा से प्रेरित करने वाला है। धियम ईरेति प्रेरयति धीर साक्षी इत्यर्थ। आगे आएगा व्याख्या में, साक्षी उस स्वरूप में स्थित पुरुष, उस पुरुष पुरी शेतेति पुरुष, पूरे पुरति अग्रे गच्छति इति पुरुष। पुर धातु है अग्रगमने, उस धातु से कुशन प्रत्यय हो जाए तो ये पुरुष बनता है। अतः पुरी, क्योंकि श्रुति कहती है सर्वासु पुरुष पुरी शयो पुरुष, ये मसूर का अंतिम पंक्ति, सवायम पुरुष सर्वासु पुरुषो पुरुषयो नैतेन किंचन अनावृतम नैतेन किंचन असंवृतम, ये श्रुदय है बृहदारण्यक। नवायम पुरुष सवायम पुरुष, वह जो पुरुष है सर्वासु पुरुष सकल पुरों में रहता है, अतएव पुरी शयनात् पुरुष। तले वो कैसे से हो गया? पुरी शयनात्, पुरी शिंग धातु है, ताल में शकार है, ये पुरुष कैसे बन गया? पुर पुरी शयनात्, पुरी पुरी क्या व्युत्पत्ति? पुरधनी सप्तमी का एक वचन। शिंग धातु, शिंग धातु से कोई प्रत्यय होगा तो भी पुरुष तो बन नहीं सकता। तो व्युत्पत्ति कैसे कर रही है? श्रुति ऐसे, तब करना है पुरनी शी धन कुशन प्रत्यय, कुशन का उषा बचता है, पुर शी उषा, शिंग धातु का लोप। कौन लोप करेगा?
प्रशोदरादित्वात्। प्रशोदरादि गण है, प्रशोदरादि नीचा एक सूत्र है पाणिनि व्याकरण में। प्रशोदरादि गण में कई जगह प्रकृति पूरे को लोप कर देता है, कई प्रतिपुरा लोप कर देता है, कई एक हिस्सा को लोप कर देता है शब्द सिद्धि के लिए। प्रशोदर कैसा बना? पृषक उदरो यस इति, पृषक उदर, पृषद के तकार को लोप कर दिया, पृषद का तकार लोप हो गया, शक के ऊ के गुण हो गए, प्रशोदर बना। तकार को लोप करने कोई विधि सूत्र नहीं है। ये प्रशोदरादि गण में ऐसे शब्दों को लिया जाता है जिन शब्दों का एक हिस्सा या पूरा प्रकृति या पूरा प्रत्यय आदि लोप करके रूप सिद्ध करना हो, ऐसे शब्दों को इसमें ले लिया। अति प्रशोदरादि गण में लेकर के या क्या हो गया, पूरी शयनादिति पुरुष शब्द बन गए, वह धातु का लोप। इसलिए पुर धातु से करेंगे तो भी कुशन प्रत्यय है, और शिंग धातु से करेंगे तो भी कुशन प्रत्यय है। अंतर इतना है, वह धातु से सीधा कुशन हुआ और यह उपपद पूर्वक कुशन हुआ। उपपद गण है पुरी सप्तमी अंत, पुर गी शिंग कुशन, और वह पुर कुशन सीधा। पुर धातु खुद ही है, तो धातु गण का है, पुरति अग्रे गच्छति इति पुरुषः, तो धादिभ्य शाह।